हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए जिन भूत की स्टोरीज़ लेकर आया हूं। और मैं पहले से बता दूं कि इस वीडियो का आइडिया मुझे सनस बकेट से आया है। और अगर आपने उसकी जिन भूत की स्टोरीज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हेडफोन्स लगा कर लाइट्स ऑफ कर लो। तो शुरू करते हैं। तो पहली स्टोरी एक अननोन बंदे की है जो सऊदी अरब में एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता है। हम 2 भाई और एक बहन थे। अब जॉइंट फैमिली की वजह से हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती थीं और हमारे पेपर्स भी बिल्कुल सर पर थे। मेरे अब्बू ने हमें अपने दादी के घर भेज दिया था ताकि हम उधर आराम से पढ़ाई कर लें। लेकिन हमारी दादी ने पता नहीं किस वजह से मना कर दिया। वो कह रही थी कि वो घर बहुत पुराना हो गया और उधर वाक़यात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन मेरे अब्बू जिन भूत पर पता नहीं किस वजह से यकीन नहीं करते, तो उन्होंने हमें अपनी दादी के घर भेज दिया। अब मैं सबसे बड़ा था और मेरे एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। अब हमारा पहला दिन था उस घर में और मेरे छोटे भाई को बहुत सख्त बुखार हो गया और हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसी तरह हम सबको कभी कभी बुखार हो जाता था तो कभी उल्टियाँ आ जाती थीं। खैर, तो हमारे पेपर भी मज़ीद करीब आ गए और घर की हालत भी आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती गई। अब एक दिन मैं रात को पेपर्स की तैयारी कर रहा था और मेरे भाई, बहन और दादी साथ वाले कमरे में सो रहे थे। अब मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करके पढ़ता हूँ ताकि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन पता नहीं किधर से मेरा भाई मेरे साथ बैठा हुआ था। अब मैं बहुत खौफ में आ गया था और मैं बिल्कुल हैरान हो गया था कि मैंने तो दरवाज़ा लॉक किया हुआ है और ये मेरे साथ किस तरह बैठा हुआ है। अब मैंने कुछ बोला नहीं और ना मैंने उस तरफ देखा। बस मैं अब ये सब कुछ दिल में सोच रहा था और बिल्कुल इसी वक्त उसने मेरे कान में बोला कि मेरा कमरा है, मेरा बिस्तर से उठ जाओ। अब जैसे ही उसने ये बोला तो मैंने साइड पे देखा तो मेरे साथ कोई नहीं बैठा हुआ था। अब पढ़ना तो दूर की बात, मैंने तो सारी रात जाग के गुजारी। यार वैसे ये बड़ा हिम्मत वाला है, मतलब कि ये मेरे साथ होता तो मैं तो पूरे मोहल्ले को जगा देता। खैर, अब मेरा पेपर कल था और मैं उसी की तैयारी करने उस कमरे में चला गया क्योंकि उस कमरे में खामोशी बहुत होती है और उधर मैं आराम से पढ़ लेता हूँ। अब रात हो गई और मुझे ध्यान नहीं हुआ कि मैं उधर ही सो गया। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरा गला कोई दबा रहा है बहुत ज़ोर से। अब मैं एकदम से उठ गया और मैंने चीखें लगाना शुरू कर दी तो मैंने देखा कि एक बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है। तो उसी वक्त मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और इतने में ही मेरे फैमिली वाले आ गए। तो मैंने उसके बाद उनको सब कुछ बताया A to Z और फिर हम उस घर से चले गए और हमने कोई फ्लैट ढूंढ लिया। यार वैसे मैं तो अभी से सोच रहा हूँ कि मुझे रात को नींद किस तरह आएगी। अगली स्टोरी छोटी सी है लेकिन मज़े की है। अब ये भी एक बंदे की स्टोरी है और वो बताता है कि एक दिन मैं सामान लेकर अपने गांव की तरफ जा रहा था तो मैंने कुछ टूटे हुए घर देखे। अब सख्त गर्मी की वजह से मैं उन घरों की तरफ चला गया और मैंने उधर एक दरख्त देखा तो मैं उस दरख्त के नीचे बैठ गया। इतने में ही एक लड़की आई और उसने मुझे पानी पीने के लिए अंदर बुलाया। अब पता नहीं मैं किस वजह से अंदर चला गया तो मैंने उसके पाँव पर नज़र डाली तो उसके पाँव उल्टे थे। अब ये देखकर मैं हैरान हो गया और मैं उधर से भाग गया। लेकिन जब मैं अभी भी जाता हूँ तो मुझे कभी कभार अभी भी मुझे वो नज़र आती है। यार पहली बात तो आप उधर से गुज़रते ही क्यों हो? खैर यार, पता नहीं अब मुझे नींद किस तरह आएगी। लेकिन बस आज के लिए इतना ही है और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी स्टोरीज़ है तो वो भी कमेंट में लिख दो, मैं शायद कोई अगली वीडियो में डाल दूँ। अल्लाह हाफिज़। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now